गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर वेयर, व्हेन एंड हाउ एंड ओवरव्यू ऑफ द थ्री पीरियड्स। पहले हम इतिहास को हमने 3 समय में बांटा हुआ है, उस समय के बारे में पढ़ेंगे। द थ्री पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री मार्क अ चेंज इन द फ्लो ऑफ इवेंट्स। इतिहास की घटनाओं के अनुसार उसको 3 समय में बांटा गया है। This is the reason that these three periods are not considered to have start or ended at the same time all over the world. इसीलिए संसार में ये तीनों समय एक जैसे समय पर निर्धारित नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द हिस्टोरियन कंसिडर दैट द मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड इन यूरोप इन द 15th सेंचुरी। इतिहासकारों के अनुसार यूरोप में मॉडर्न पीरियड 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ, वाइल इंडिया, जबकि भारत में द मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड इन द 18th सेंचुरी। भारत में यह समय 18वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। दिस वेरिएशन इन टाइम इज ड्यू टू द फैक्ट दैट डिफरेंट रीजन प्रोग्रेस एंड डिफरेंट पेस। और ये वेरिएशन टाइम का इसीलिए है कि क्षेत्रीय विकास और उसकी प्रगति के ऊपर निर्धारित है। द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विच प्रोग्रेस फास्टर विटनेस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन अर्लियर देन द अदर पार्ट्स। और संसार में कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्होंने प्रोग्रेस करी अपनी औद्योगिकता पर और अपनी आधुनिकता पर, while those parts which lagged behind in progress। लेकिन कुछ संसार के हिस्से विकास में पीछे छूट गए क्योंकि उनके पास अनुभव की कमी थी, उनकी औद्योगिकता की और आधुनिकता की। Why we call the present age is a modern period is due to the fact this period is nearer to us in that time and we have many evidence which authentic events of the period। क्यों हम प्रेजेंट एज को मॉडर्न पीरियड कहते हैं? क्योंकि यह पीरियड हम बहुत ज्यादा पुराना नहीं है और इसके कुछ सबूत हमको मिल जाते हैं जो घटनाओं के हिसाब से निर्धारित हैं। Moreover, this period has immense influence on our life। इसीलिए यह पीरियड हमारी लाइफ को, हमारी जिंदगी को ज्यादा प्रभावित करता है। An overview of the modern period। मॉडर्न पीरियड पर अब हम एक नजर डालते हैं। इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड इज डीम्ड टू हैव बिगन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। अगर हम भारत में बात करें तो मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ औरंगजेब की डेथ के बाद, द मुगल एम्परर इन 1707, जो कि मुगल शासक था 1707 में। एज द लेटर मुगल्स वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया केम अंडर द रूल ऑफ डिफरेंट रूलर्स। और उसके बाद मुगल्स में कोई शक्तिशाली राजा नहीं हो पाया और डिफरेंट पार्ट्स, भारत के विभिन्न देशों में अलग अलग शासक आ गए। द न्यू पावर्स इन द फॉर्म ऑफ द मराठा, जो नए शक्ति संगठन बने वो थे मराठा, सिख, रोहिल्स, पठान्स एंड राजपूत। दिस वॉज ऑफ कोर्स द टाइम व्हेन द यूरोपियंस एट द सीन। और ये ठीक वही समय था जब यूरोपियंस ने हमारी भारत में कदम रखा। एंड दे स्टार्टेड टू एक्यूमुलेट ट्रेड एंड पॉलिटिकल पावर इन देयर हैंड्स। और उन्होंने हमारा व्यापार, हमारी राजनीति की ताकत अपने हाथों में ले ली। एंड दस बिगन अ न्यू एरा ऑफ द मॉडर्न पीरियड। और यहाँ से हमारा मॉडर्न पीरियड का एक नया युग आरंभ हो गया। The modern period is identified with many changes in India। मॉडर्न पीरियड ने बहुत सारे चेंजेस लाए भारत में। It saw the dawn of new progress and development in both thoughts and action। उसने प्रगति में और विकास में बहुत सारा बदलाव लाया, हमारी सोचों में, हमारे कार्यों में। The people begin to realize the values of freedom। और लोगों को अपनी स्वतंत्रता की कीमत को समझ आई। एंड लिबर्टी एंड यूनिटी एज दे केम इनटू द कॉन्टेक्ट ऑफ न्यू फाउंड वेस्टर्न आइडियाज। और इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी देशों के जो आइडियाज थे उनसे नई नई विचारों को भी लेने की कोशिश की। द इंडियंस स्टूड अप अगेंस्ट द एट्रोसाइट्स ऑफ द फॉरेन रूल एंड अटेन्ड फ्रीडम। और इंडियंस, भारतीय, खड़े हो गए थे फॉरेन, विदेशी शासकों की क्रूरता के खिलाफ और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को पाया। द मॉडर्न पीरियड कंटिन्यूज टू दिस डेट बट
आर इंडिया विद आर इंडिपेंडेंस इन 1947, मॉडर्न पीरियड अभी तक इस डेट तक चल रहा है, बट आर इंडिया, लेकिन हमारे भारत विद आर इंडिपेंडेंस इन 1947, हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली 1947, हैज अशर्ड अ न्यू एरा, और वहां से हमारा शुरू हुआ एक नया युग, द फ्रूट्स ऑफ विच वी टेस्ट नाउ, एक हमारी लड़ाई का ऐसा फल जिसको कि अब हम स्वाद ले सकते थे। प्रेजेंटली इंडिया हैज अटेन मैनी अकम्प्लिशमेंट इन डाइवर्स फील्ड्स विद मैनी मोर टू कम, और इंडिया ने बहुत कुछ प्राप्त किया, अनेक अनेक क्षेत्रों में विकास किया। ठीक है, चेंजिंग नोमेनक्लेचर्स यानी कि नया नामकरण। An important development of the period is the changes in the name of places. एक नया विकास भी है इस समय का, जो कि जगहों के नाम को बदलना। इंडिया वॉज कॉल्ड भारतवर्ष, इन भारत को, इंडिया को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था इन द एंशियंट पीरियड, हिंदुस्तान इन द मिडिवल पीरियड एंड इंडिया इन द मॉडर्न पीरियड। एट प्रेजेंट ऑल दीज थ्री नेम्स कंटिन्यू बी टू यूज्ड, और आज भी इन तीनों नामों को लगातार यूज किया जा रहा है। सिमिलरली द नेम ऑफ अदर प्लेसेस हैव अंडरगोन अ चेंज विद द टाइम व्हाइल न्यू टाउन्स एंड सिटीज केम टू बी एस्टेब्लिश्ड। इसके अलावा और बहुत से चेंज समय के अनुसार होते रहे, बहुत सारे कस्बे या शहर को स्थापित किया गया, सच एज देहरादून, जैसे कि देहरादून वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश, देहरादून को ब्रिटिश ने स्थापित किया था एज देयर समर रिसोर्ट, गर्मियों में रहने के लिए। बिफोर इट, इससे पहले, इट वॉज ओनली अ स्मॉल विलेज, उससे पहले ये एक छोटा सा गांव था। इन द सेम वे, ठीक इसी तरीके से, द मद्रास प्रेसिडेंसी सिग्निफाइड द होल ऑफ प्रेजेंट डे तमिलनाडु। इसके अलावा मद्रास प्रेसिडेंसी की पहचान आजकल तमिलनाडु के नाम से जानी जाती है, while मद्रास नाउ चेन्नई इन ओनली इट्स कैपिटल, जिसको कि इसकी राजधानी के नाम से जाना जाता है। द स्टेट ऑफ मैसूर, स्टेट ऑफ मैसूर बना द स्टेट ऑफ कर्नाटका, while मैसूर इज ओनली अ सिटी इन दिस स्टेट, ये केवल एक स्टेट था, एक शहर था इस स्टेट का। दीज आर मैनी सच एग्जाम्पल ऑफ दीज टाइप, इस तरीके के और बहुत से उदाहरण हैं। एन आउटलाइन ऑफ टाइम फ्रेम, निर्धारित समय सीमा को देख लेते हैं हम। इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड बिगन इन द 18th century एंड कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट 21st century। मॉडर्न पीरियड भारत में 18वीं शताब्दी से शुरू होकर 21वीं शताब्दी तक चल रहा है। द 18th century पीरियड वॉज अ पीरियड ऑफ टर्मोइल एज अ मुगल पावर, जो 18वीं शताब्दी थी वो मुगल शासकों की या मुगल पावर की ताकत को में उसने खलबली मचा दी और उनकी पावर्स कम होने लगी। एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय सेवरल रीजनल पावर्स, और क्षेत्रीय ताकतें उभर कर सामने आई। एंड देन केम टू द फॉरेनर्स, और तभी हमारे यहाँ विदेशी आए, सच एज द डच, जैसे कि डच, पुर्तगीज एंड द ब्रिटिश। The British in particular gained vast territories and ruled us for long period। और जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमारी टेरिटरीज पर कब्जा किया और बहुत लंबे समय तक, यानी कि 1947 तक हम पर राज्य किया। दिस पीरियड वॉज अ पीरियड ऑफ टर्मोइल एज दे एक्सप्लॉइटेड अस इन एवरी पॉसिबल वे। और ये समय वह समय था जब उन्होंने हमारे को तितर बितर किया और हमारे को शोषण, हर तरीके से हमें शोषण करने की, हमारे को शोषण करने की कोशिश की। दे रूइंड आर एंशिएंट हैंडीक्राफ्ट्स एंड ट्रेड, पुराने व्यापार हैंडीक्राफ्ट्स को उन्होंने खत्म कर दिया। एंड मेड अस सफर पॉलिटिकली, इसके अलावा हमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सफर करना पड़ा। However, this period is also a period of awakening as the railway were led। लेकिन इसके साथ ही ये समय ऐसा है जिस समय रेलवेज भी डेवलप हुई, विकास हुआ, मिलिट्री मॉडर्नाइज्ड हुई और एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलाइंड हुआ, यानी कि शासन को करने का तरीके बनाए गए। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारे जानकारी के स्रोत क्या थे।
हिस्ट्री इज अ पीरियड गोन बाय, जो इतिहास चला गया है, वी कैन नो अबाउट इट ओनली थ्रू सम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको हम जान सकते हैं कुछ जानकार स्रोतों के द्वारा। हाउ करेक्टली वी नो अबाउट द पास्ट, कैसे हम अपने पास्ट को करेक्ट करें, डिपेंड्स अपॉन द करेक्टनेस ऑफ द सोर्सेज, अपने स्रोतों को सही तरीके से इस्तेमाल करें। यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड क्लास, अगर आपने पहले पढ़ा है जैसे कि, तो उसमें पता चलेगा आपको इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्सेज जो है हमें दो तरीके से बांटी गई हैं, एक तो लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकली सोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ दीज सोर्सेज, यानी कि लिटरेरी सोर्सेज से मतलब है कि साहित्य का स्रोत, और आर्कियोलॉजिकल मतलब वास्तुकला के स्रोत। ऑन द बेसिस ऑफ दीज सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द हिस्टोरियंस ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री, और इन सोर्सेज के पर ही इतिहासकारों ने हमारी हिस्ट्री को दोबारा से लिखने की कोशिश की। इन फैक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज सोर्सेज इज वेरी वाइटल बिकॉज डिफरेंट हिस्टोरियंस इंटरप्रेट द डिफरेंटली, तो इस तरीके से इन सोर्सों को अलग तरीके से भी इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से देखा है। एंड दिस इज द रीजन दैट वी कैन फाइंड डिफरिंग व्यूज अबाउट द पास्ट, यही कारण है कि हमें विभिन्न सोच दिखाई देती है अपने पास्ट की। लिटरेरी सोर्सेज, पहले हम पढ़ते हैं साहित्य स्रोत। द लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटेड एंड अदर हैंड रिटन मटेरियल विच वॉज कंपोज ड्यूरिंग द पीरियड अंडर द कंसिडरेशन, यानी कि साहित्य स्रोत ने हमें सबसे ज्यादा अलग अलग तरीके से प्रभावित किया है। वो हमें प्रिंटेड भी मिला है, हाथ से लिखा भी मिला है। द इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड, जो साहित्य है उसमें मेन स्रोत जो हैं वो है किताबें, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लॉ यानी कि कानून, और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट यानी कि सरकारी कागजात। बुक्स, विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन मैनी पीपल रोट टेक्स्ट, और शिक्षा को बढ़ने के कारण बहुत से लोगों ने किताबें लिखी। बोथ टेक्स्ट फैक्ट एंड फैसिटेशन, यानी कि कुछ ने सत्य को लिखा और कुछ ने कहानियां लिखी। इन बोथ फॉर्म्स वर्ड्स एंड प्रोज, दोनों तरीके से लिखी गई, पंक्ति के रूप में भी और गद्य के रूप में भी। बुक्स आर क्वाइट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड विच हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड, और उसमें किताबें सबसे ज्यादा हमारे पास जानकारी लेने का स्रोत रही हिस्ट्री, इस समय के इतिहास को लिखने में। द अवेलेबल बुक्स आर ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, और जो किताबें हैं वो अलग अलग विषयों पर है, सच एज मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, हिस्ट्री, म्यूजिक, डांस, ड्रामा आदि। द इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड फिक्शन सच एज स्टोरीज एंड नॉवेल्स बाय प्रेमचंद। इनमें से कुछ इस समय की जो जरूरी किताबें हैं वो हैं स्टोरीज हैं, प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई नॉवेल्स और स्टोरी, कहानियां। फैक्ट यानी कि सच्चाई, तथ्य सच एज गांधी जी ऑटोबायोग्राफी, ट्रेवलेजियस ईटीसी। न्यूज़पेपर, मैगजीन ईटीसी। एज द प्रिंटेड प्रेस डेवलप, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन बिकम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, अखबार और मैगजीन इतिहास के जरूरी स्रोत हो गए। इन बोथ इंग्लिश एंड वर्निकुलर लैंग्वेज, इंग्लिश में भी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी। दीज सोर्स हैव प्रोवाइडेड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स ऑकरिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इन्होंने हमें प्रोवाइड की डिटेल्स जो भी इस समय में घटना घटित हुई। लॉज एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, अ लार्ज नंबर ऑफ लॉज वर पास बाय द ब्रिटिश, बहुत सारे कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए इस पीरियड में। दीज लॉज आर द लिविंग टेस्टिमोनी टू द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द ब्रिटिश, और ये कानून की क्रूरता को की साक्ष्य हैं, जो ये कानून उनकी क्रूरता के साक्ष्य हैं बाय द ब्रिटिश एंड द सम वेलफेयर मेजर्स दैट दे टुक, और उसके अलावा कुछ भलाई जो उन्होंने ली, जैसे कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878
और लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823. Also, the working of the government requires to produce many documents pertaining. और इसके अलावा गवर्नमेंट सरकार को चलाने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए इससे संबंधित, जैसे कि क्राइम को रोकने के लिए, लैंड होल्डिंग को, टैक्सेस को एंड कॉरेस्पॉन्डेंस पत्राचार के लिए. दीज सोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री. और ये सारे स्रोत बहुत जरूरी थे इतिहास को दोबारा लिखने के लिए. एज वी कैन नो अबाउट द देन पीरियड इन डिटेल. मिसलेनियस लिटरेरी सोर्स, इसके अलावा जो और सोर्सेस थे हमारे, एट द सेम टाइम द प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस रिटन बाय पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. इसके अलावा उस समय में जो लोगों ने अपने आप कागज लिखे, वो इंफॉर्मेशन, कागजों से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली, सच एज दोज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गई. अदर इंपॉर्टेंट सोर्सेज आर फिल्म्स. इसके अलावा जो सोर्सेज थे वो फिल्म्स थी, which depict the time and people of those time, जो कि उस समय के लोगों के बारे में हमें बताती थी. The correspondence and documents maintained by some organization. इसके अलावा कुछ संगठनों द्वारा भी डॉक्यूमेंट्स को रखा गया, सच एज द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जैसे कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कागजात, आर वेरी वाइटल टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री इन प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव वे. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि वास्तुकला के स्रोत. इन एडिशन टू बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स इंक्लूड कॉइन्ड वर्क्स ऑफ आर्ट ऑफ द पीरियड. यानी कि इमारतों के अलावा जो वास्तुकला है उसमें कॉइन्स, सिक्के और वर्क ऑफ आर्ट और उस समय के किए गए कला के कार्य. बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड आर इन साउंड कंडीशन इवन टुडे. आज भी मॉडर्न पीरियड में वो खड़े हुए हैं पुरानी इमारतें, जो कि हमें पुराने इतिहास के बारे में बताती हैं. एंड वी कैन विजिट देम, उसको हम जाकर आज भी देख सकते हैं. सच एज द राष्ट्रपति भवन, जैसे कि राष्ट्रपति भवन, एंड द इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली, द गेटवे इंडिया इन मुंबई, द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता. We can find these buildings and monuments in almost all important town cities of that period. और ये सब इमारतें हमें उस समय की जरूरी कस्बों और शहरों में आज भी देखने को मिल जाएंगी. Interestingly, many of the present day government offices are run from the building constructed during this period. उस समय की बनाई गई इमारतों में आज भी बहुत से सरकारी दफ्तर चल रहे हैं. Especially the British period such as the Fort William in Kolkata. अगर देखें तो ब्रिटिश पीरियड में बना हुआ फोर्ट विलियम इन कोलकाता इज द आर्मी कमांडेंट हेडक्वार्टर. आज भी वो आर्मी कमांडेंट हेडक्वार्टर है. Coins and works of art. Coins are issued by the government authority. सरकार द्वारा कॉइन्स को इशू किया जाता था. दे डेपिक्ट द कंटेम्पररी टाइम्स, और वो वर्णित करता है उस समय को. ऑल्सो द मेटल यूज इन दैम शोज अबाउट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रूल. और कॉइन्स को बनाने के लिए जिस मेटल का इस्तेमाल किया जाता था वो उस शासन की प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है. ऑल्सो द वर्क्स ऑफ आर्ट, इसके अलावा कला का कार्य, सच एज पेंटिंग डेपिक्ट द टाइम्स वेल, जैसे कि पेंटिंग है, पेंटिंग उस समय के समय को बताती है. एज कैमरा हैड कम इनटू यूज एट दिस टाइम, इसके अलावा कैमरा भी इस समय आ गया था. द फोटोग्राफ्स ऑफ दिस पीरियड फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड. As we can know about the clothes lifestyle of this period. कैमरे से ली गई फोटोग्राफ्स के द्वारा हम उस समय के कपड़े और उस समय के फोटोग्राफ्स, उस समय के लाइफ स्टाइल को भी जान सकते हैं. थैंक यू.